एक दिन राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे थे। उस समय व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी आए। उन्हें देखते ही राजा के सिंहासन से उठ खड़े हुए और ऋषि के चरणाबिंद में गिरकर साष्टांग दंडवत। फिर बड़े आदर और सत्कार से उनको सुंदर स्थान में ले जाकर रतन जटित सिंहासन पर बैठाकर दोनों चरण कमलों को धोकर चरणोदक लिया और विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार की सामग्री भोजन कराई और घंटा नाद सहित आरती उतारी। जब राजा के मन की लगन देख श्री सुखदेव जी प्रसन्न हुए, उस समय राजा के दोनों हाथ जोड़ के विनती की, हे कृपा सिंधु, हे दीन दयाल, आप कृपा से सदैव वेद पुराण को सुनने से मेरे हृदय में प्रकाश और आनंद प्राप्त होता है, परंतु अब मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है कि संसार में ऊंचे और नीचे दो कर्म हैं। अतः आप कृपा करके इन दोनों कर्मों के भेद पृथक पृथक कर मेरे मन का संदेह निवारण कीजिए। राजा का यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजन, तेरे प्रश्न से संसारी मनुष्यों को बड़ा लाभ हुआ और जो यह संदेह तेरे मन में उपजा है वही अर्जुन के मन में भी उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण ने जो उनके प्रश्न का उत्तर दिया था वही मैं तेरे आगे कहता हूँ, तो सुनो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा, एक दिन प्रातःकाल श्री कृष्ण जी अर्जुन के घर पधारे तो खबर पाई कि अर्जुन सोए हुए हैं। यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी संदेह में हो रहे, परंतु महावीर हे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को स्वप्न में देखा और शीघ्र जाग उठे। तब सेवक ने अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, श्री कृष्ण जी पधारे हैं। यह सुन अर्जुन दौड़कर श्री कृष्ण जी के चरणाबिंद में गिरे और दंडवत करके दोनों हाथों को जोड़कर विनती, हे सच्चिदानंद जगदीश्वर, तुमसे यह अपराध अनजाने में हुआ, तो आप क्षमा कर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनते श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी है। इस समय तुझे निद्रा अवस्था में देख बहुत विचार किया, क्योंकि मनुष्य देह बहुत कठिनता से प्राप्त होती है और इस देह को पाकर ऐसे समय में सोना बुद्धिमानों को योग्य नहीं है। इसलिए का यह वचन सुन अर्जुन ने फिर विनती करके प्रश्न किया कि हे दीन दयाल, हे दीन बंधु, जो अपराध सेवक के अनजाने में हो गया है तो वह आप कृपा दृष्टि से क्षमा करके अब आज्ञा करो कि कौन कौन से अहितकारी कर्मों का त्याग करना आवश्यक। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मित्र, जो बात वेद में बुद्ध और देवताओं ने नहीं जानी है वह तेरे आगे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो। बातों को तू और कोई अर्जुन के पद को अंगीकार करेगा, वह पाप बंधन से छूटकर मुक्ति पाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, प्रातः काल जिस समय श्री सूर्य नारायण उदय हों, उस समय मनुष्य को सोना योग्य नहीं है, क्योंकि एक पहर रात्रि बाकी रहने पर देवताओं का आगमन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि 2-4 घड़ी सवेरे उठ परम दयालु परमेश्वर को ध्यान में मन लगा के भजनानंद में मग्न रहे और अरुणोदय होते ही स्नान कर सूर्य नारायण को जल अर्पण कर दंडवत करें और पितृ देव को जल दें, जिससे सूर्य नारायण और पितृ देवता बलवान होकर पूर्णता से आशीर्वाद दें। जो मनुष्य इस विधि को अंगीकार करेंगे इस लोक और परलोक दोनों का सुख भोगेंगे। हे अर्जुन, एक चारपाई या बिछौने पर अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के संग होना पाप का मूल है, क्योंकि ऐसा करने से व्यभिचार होता है। यह सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रश्न किया, हे कृपालु करुणा निधान, जो कोई अतिथि अपने घर आए उसके पास बिस्तर बिछौना न हो तो क्या उचित है? उसने कहा कि वह अपना वस्त्र बिछौने पर बिछा के उस पर सोए तो कुछ दोष नहीं।